अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज हम उल्लू के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, उल्लू एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात, सुबह या शाम के वक़्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ अक़साम दिन में भी शिकार करती हैं। उल्लू एक वक़्त में 3 अतराफ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 अतराफ में देख सकता है। उल्लू की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है। ये आवाज़ की सिमत और आने वाली आवाज़ के फासले के तयन भी कर सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ावी तक घुमा सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये अपनी गर्दन को उल्टा मोड़कर पिछली साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर ग्रुप यानी खानदान की सूरत में रहते हैं। इनके पंजे और चोंच नोकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उल्लू खामोश उड़ान भरता है, यानी उड़ते वक़्त दूसरे परिंदों की तरह इनके परों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दुनिया में उल्लू के 6 खानदान पाए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 खानदान बाकी हैं। जो 2 खानदान बाकी हैं उनके नाम मंदरजा झैल हैं: आम उल्लू, ब्राउन उल्लू। पाकिस्तान में भी उल्लू के यही 2 खानदान हैं। ब्राउन उल्लू, इनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरा दिल की शक्ल का और प्लेन होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं। इनकी शक्ल की वजह से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। ये दरमियाने से बड़े साइज में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इनकी 16, जबकि पाकिस्तान में इनकी सिर्फ एक किस्म पाई जाती है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली इस किस्म का साइज बड़ा होता है। इनके पर वाटर प्रूफ नहीं होते। आम उल्लू, इनकी चोंच लंबी और चेहरा भी कदरे लंबूतरा होता है। इनके कान लंबे और नुमाया होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आंखों के गिर्द परों का दायरा नुमा डिज़ाइन बना होता है। ये छोटे और बड़े साइज में पाए जाते हैं और इनके पर वाटर प्रूफ होते हैं। दुनिया भर में इनकी 220, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 20 अक़साम पाई जाती हैं। नाज़रीन, अहम बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि उल्लू को शायद दिन के वक़्त नज़र नहीं आता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उल्लू को दिन के वक़्त बिल्कुल सही नज़र आता है। उल्लू की बाज़ अक़साम दिन के वक़्त इंसान से भी ज़्यादा तेज़ देख सकती हैं। ये अलग बात है कि रात के वक़्त उल्लू दिन से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इनकी खुराक में छोटे जानवर, परिंदे, हशरात और रेंगने वाले जानदार शामिल हैं। इनकी कुछ अक़साम मछली का शिकार भी करती हैं। सिवाय इंतहाई ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और चंद जजीरों के, उल्लू पूरी दुनिया में पाया जाता है। उल्लू ज़्यादातर घने और पुराने दरख्तों, देहातों, पुरानी इमारतों और सुनसान जगहों पर पाया जाता है। ये अक्सर खेतों में मौजूद खंभों की तारों या खंभों पर बैठा नजर आता है। अफ्रीका में उल्लू की मौत, बीमारी और बदबख्ती की अलामत समझा जाता है। जापान में इसे खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। हिंदू माशरे में इसे एक देवी भगवान की पितनी, अनमारूफ लक्ष्मी देवी की सवारी समझा जाता है। मुसलमान भी इसको एक मनहूस परिंदा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे मजहब में कहीं ऐसी तवहम परस्ती की गुंजाइश है। उल्लू भी एक आम सा और बहुत खूबसूरत परिंदा है। हमें ख्याल करना चाहिए। हमें खूबसूरत परिंदे को मनहूस, बदबख्त और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और अक्सर लोग इसे अपने घरों से भगाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। बाज़ लोग तो इसी चक्कर में इसे मार भी डालते हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। कुदरत ने कोई चीज़ बगैर मकसद के लिए नहीं बनाई। उल्लू की खासियत यह है कि ये अपने ब्रीडिंग सीजन में अपने बच्चों की खुराक के लिए चूहों, छिपकलियों और सांप वगैरह का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इन नुकसानदा जानदारों की तादाद कंट्रोल में रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक उल्लू अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान ऐसे 3000 जानदारों का शिकार करता है। उल्लू भी अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक में से एक मखलूक है, जो अपनी वज़ाक़ता, अपनी सज धज, अपनी दियोलाई, मजहबी अहमियत के साथ साथ अपनी नहूसत के लिए बहुत ही मशहूर है। इसीलिए किसी शख्स को गलती करने पर इसे उल्लू के लक़ब से नवाज दिया जाता है। हमारे यहाँ माशरे में जो कोई गलती करे उसको उल्लू कह देते हैं। ये बात काबिल गौर है कि किसी को अकल का कमतर या बेवकूफ़ कहने के लिए इस परिंदे का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि इंसानी नफ्सियात में ये बात शामिल है कि बड़ी आंखों वाला और बड़े सर वाला इंसान ज़हीन समझा जाता है, लेकिन उल्लू की आंखें भी बड़ी होती हैं और सर भी बड़ा होता है।
پھر بھی بیوقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دیگر پرندوں کے برعکس الو اپنے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز دبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محققین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ شکار کے دوران الو اپنے ہدف کو بے خبری میں ہی جا پکڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الوؤں کی آوازیں پوشیدہ رکھنے کے معاملے میں پرندوں کا سردار کہا جا سکتا ہے۔ چین کی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے پتہ چلایا ہے کہ الوؤں کے پر ایک سائلنسر کی مانند پھڑپڑاہٹ سے پیدا ہونے والے شور کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے آواز پرواز کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ الو کے پر کیسے آوازوں کو چھپا سکتے ہیں تو اس سے بڑی بڑی مشینوں سے خارج ہونے والی شور کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ آج ہماری الو سے متعلق معلوماتی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔